हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10 मेंसुरेशन से एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन लिया है। थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। बच्चों को ऐसे क्वेश्चन करने की आदत नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रूविंग के क्वेश्चन बहुत ना के बराबर आते हैं और अगर आ गया तो आपका हाथ का करा होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सॉलिड इज इन अ फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ हाइट h माउंटेड ऑन अ टॉप बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट h/3। देखो कह रहा है कि एक सिलेंडर जिसकी हाइट हमें कितनी दी है h/3, उसके टॉप पर एक कोन बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, उसके टॉप पर एक कोन बना हुआ है जिसकी हाइट हमें कितनी दी है h। हाइट ऑफ द सिलेंडर h/3 है, हाइट ऑफ द कोन h है। और क्या कहता है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ कोन एंड दैट ऑफ सिलेंडर। देखो ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये याद रखना सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है। ये कोन के लिए और हमारे सिलेंडर के लिए सेम है और जो हमें कितना दिया हुआ है c से डिनोट किया हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई सर्कमफ्रेंस c, फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का 2πr। अगर मैं यहां रेडियस क्या मान लू r, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं तो आपका कोन और आपका सिलेंडर दोनों का रेडियस r हो जाएगा। फिर कह रहा है इफ v इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, टोटल जो फिगर है, टोटल जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम v है, तो कुछ हमें ये प्रूव करके लाना है। चलो ध्यान से देखते हैं। अब आपके पास वॉल्यूम v है ना, तो वॉल्यूम एक्चुअल में यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ध्यान से देखिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई ये तो है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h। लेकिन दिक्कत है यहां पर h नहीं लिखना, h/3 लिखना है। तो पाई आर स्क्वायर और h की जगह आ जाएगा h/3। भाई सिलेंडर का हाइट h/3 दिया हुआ है ना। चलो ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h और 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अरे ये तो बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h और ये भी लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो कितना हो गया, ये हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर h, जो कि v के बराबर है। अब देखो यहां से छोटा सा ट्विस्ट आने वाला है जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। क्या आपको कहीं पर भी अपने आंसर में r दिखाई दे रहा है? तो जवाब है सर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें तो दिख रहा है अपने अभी तक r। तो क्या करो, इस r का वैल्यू ही निकाल लो, क्योंकि मुझे अपने आंसर से r गायब करना है और जैसे ही r गायब होगा आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो मैंने क्या किया, यहां से r का वैल्यू निकाला। वो कैसे, देखो ये 3 डिनोमिनेटर में आया न्यूमरेटर में, तो 3v अपॉन 2πh, 2πh जो एक्चुअल वैल्यू किसकी है r स्क्वायर की। लेकिन मैंने आपसे कहा ना r की निकालनी है, तो चलो वही निकालते हैं। तो रूट लगाओ, तो ये हो गया 3v अपॉन 2πh इज इक्वल टू r। r का वैल्यू तो आ गया, लेकिन सर आंसर तो आया ही नहीं अभी, क्योंकि आंसर में तो c भी चाहिए। तो बस रुको, एक स्टेप अभी और रहता है। अब हम ऐसा भी कुछ करने वाले हैं जिसमें c भी आ जाए और r भी हम गायब कर दें। वो देखो कैसे, चेक करो। c क्या है, c है सरकमफ्रेंस, जो कि एक्चुअल में क्या होता है 2πr। मैंने आपसे कहा था ना r तो आंसर में चाहिए नहीं, जिसकी मैं वैल्यू निकाल चुका हूं। चलो इस r की वैल्यू इंसर्ट करते हैं यहां पर। तो c इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ 3v अपॉन 2πh। अब मैं थोड़ी सॉलिड वाली मैथमेटिक्स लगाने वाला हूं, क्योंकि देखो रिलेशनशिप तो कुछ मैच करता सा आ गया, बस एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा। उस एग्जैक्ट मैच के लिए बस थोड़ा बहुत प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है, काम तो बेटा हो गया। देखो हमारा सबसे पहले क्या करें, ऊपर न्यूमरेटर में देखो 3πv। सर 3 और v तो है, ऊपर पाई नहीं है, तो देखो पाई कैसे लाएं। तो देखो अगले स्टेप पर क्या करिए, ध्यान से देखो बेटा, न्यूमरेटर में एक पाई कम है ना, तो मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक पाई मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 3v पाई अपॉन 2h, पाई तो पहले से एक पाई और आ गया, तो पाई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, जो टर्म मुझे ऊपर चाहिए था वो मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो बात तो सेम हो गया। अब एक चीज देखो, ये हो गया पाई स्क्वायर जो कि रूट के अंदर है, तो बाहर निकालो इसको। अगला स्टेप क्या आ गया, c इज इक्वल टू 2π, तो बाहर है। अब ये पाई स्क्वायर डिनोमिनेटर से बाहर जब आएगा तो सिंगल पाई रह जाएगा, और इस रूट में क्या बच गया भाई, न्यूमरेटर से तो कोई मतलब ही नहीं है,
वो तो ऑलरेडी हमें वही चाहिए था, पाई स्क्वायर, रूट के बाहर पाई बन चुका है, अपॉन 2h। अब जरा ध्यान से देखो, हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 8h, हमारे पास है 2h, तो क्या करूं, इस 2h को 8h कैसे बनाऊं, सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दिक्कत है, ऐसे नीचे 4 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो भाई नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो उससे देखो फायदा क्या होगा, पहले पाई से पाई उड़ाओ, तो c इज इक्वल टू 2। अब जरा ध्यान से देखना, ये न्यूमरेटर का जो रूट 4 है वो बाहर आकर क्या बन जाएगा बेटा, रूट के अंदर 4 तो 2 बन जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ 3 पाई v एज इट इज, और ये हो गया आपका 8h। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, देखो मैंने क्या किया, 2h को 8h बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे 4 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता, तो नीचे भी किया और ऊपर भी किया, तो नीचे तो 8h बन गया, लेकिन ऊपर वाला 4 जो रूट के अंदर था वो 2 बन के बाहर आ गया, एक 2 पहले से ही बाहर था, तो c इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 3 पाई v अपॉन 8h। चेक कर लो, कुछ प्रूफ करना था ना मेरे को, c इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 पाई v अपॉन 8h, और सरकमफ्रेंस ही तो है, तो भाई हमारे को यूनिट्स तो दिया नहीं था, तो यूनिट्स लिख दो पीछे, बस बात बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक शानदार प्रूविंग का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी बात बनेगा बोर्ड एग्जाम में। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां मेंसुरेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट के साथ जाकर भी चेक कर लीजिएगा। एक शानदार सा बेहतरीन 5 मार्कर क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।